हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। बात क्लियर? हमें यहाँ पे रेट भी निकालना है, यानी परसेंटेज भी निकालना है डेप्रिसिएशन का, और साथ साथ अमाउंट भी निकालना है। तो आपको याद हो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था अमाउंट ऑफ डेप्ट निकालने का, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बेटा? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो टेबल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सेम वही बना लेते हैं हम लोग। चलिए, हमारे पास क्या क्या, एक तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, फिर क्या था भाई, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, परचेज प्राइस, उसके बाद हमें गिवन है इंस्टॉलेशन चार्जेस। हाँ बेटा, नहीं नहीं, ये हमारा कोई अकाउंट नहीं है, बस नॉर्मल एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 5 केस है हमारे पास, पांचों केस के अंदर हमें अमाउंट ऑफ डेप्ट और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू आएगा, फिर आएगा हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ, फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ निकाल देंगे क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है उसके अंदर मशीन का जो परचेज प्राइस है वो 1,80,000 रुपये है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 रुपये है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, और एस्टिमेटेड लाइफ है बेटा 5 साल। तो यही हम ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था ये सेम फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1,80,000 मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन है, प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है 20,000 रुपये, माइनस कितना स्क्रैप वैल्यू 10,000, डिवाइड बाय बेटा कितना 5, कितना आएगा हमारे पास इसका आंसर? हाँ जी, कितना आएगा आंसर इसका? 38,000। ठीक है, 38,000 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया जो हम हर साल चार्ज करेंगे इस मशीन पे। रेट कैसे निकालेंगे? देखो, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। रेट निकालने का फॉर्मूला बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ एसेट जिसमें हम लोग टोटल जो मशीन की वैल्यू है वो देखते हैं। टोटल मतलब क्या? परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन वगैरह। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ आपका, वैल्यू ऑफ एसेट मतलब
परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है भाई, तो ये बताओ मेरे पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप हमने निकाला है कितना, 38,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ एसेट कितना है भाई, वैल्यू ऑफ एसेट 1,80,000 प्लस 20 कितना हुआ, 2 लाख रुपए हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आएगा बेटा? हाँ जी जल्दी बताएं कितना आएगा। 19% आ रहा है। ठीक है, 19% हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर हमारे पास बी पार्ट में परचेज प्राइस कितना है, 4,75,000 और इंस्टॉलेशन कितना है 25। 4,75,000 परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन है कितना 25,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा, 50,000 का स्क्रैप वैल्यू है और एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमारे पास वो है 5 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप, हाँ जी टोटल करेंगे पहले हम लोग। 4,75,000 हमारा परचेज प्राइस है वो लिख देंगे, प्लस करेंगे इसके अंदर क्या बेटा, इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 90,000 रुपये। ठीक है, 90,000 आ गया। फिर रेट ऑफ डेप कैसे निकालेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख ना, 4,75,000 प्लस 25 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100, ये कितना परसेंट आएगा, हाँ बेटा 45%, नहीं 45% कहाँ से आ जाएगा, 18% आएगा बेटा। 45 तो आधा ही हो गया नालायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सी में हमारे पास 90,000 का परचेज प्राइस है, 10,000 का इंस्टॉलेशन है और 20,000 का स्क्रैप वैल्यू है। तो पार्ट नंबर सी, 90,000 परचेज प्राइस, 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस, 20,000 रुपये का बेटा हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, 10 ईयर हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ है। फॉर्मूला पुट करते हैं, 90,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा 10, कितना आएगा 8,000 रुपये आ जाएगा। अब रेट ऑफ डेप निकालेंगे, 8,000 डिवाइड बाय 1 लाख रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 8% आ गया। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमारे पास 3,40,000 का मशीन है, 60,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज है और 40,000 स्क्रैप वैल्यू। 3,40,000 रुपये का परचेज प्राइस है, 60,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, 40,000 का स्क्रैप वैल्यू बेटा। ठीक है, और 10 ईयर का एस्टिमेट लाइफ है, तो 3,40,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय कितना बेटा 10, कितना आएगा 36,000 आ जाएगा। अब हमें रेट निकालना है, तो 36,000 जो अमाउंट ऑफ डेप आया उसको डिवाइड किससे करेंगे, वैल्यू से। वैल्यू कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा बेटा 36,000 डिवाइड बाय 4 लाख कितना आएगा बेटा
9% आएगा। लास्ट पॉइंट नंबर ई, यहाँ पे अब एस्टिमेट लाइफ 4 साल है, 90,000 की हमारे पास परचेज प्राइस है, 10,000 का इंस्टॉलेशन, 20,000 का स्क्रैप वैल्यू, और एस्टिमेट लाइफ कितनी है 4। तो 90,000 प्लस 10 माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेट निकालना है, 20,000 डिवाइड बाय 1,00,000 रुपये कितना आएगा बेटा, 20% आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं भाई हम लोग अब। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी जिसका अमाउंट कितना है, 96,000। लिख देते हैं हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हाँ जी, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 96,000। आवाज नहीं भैया प्लीज। उसके बाद 24,000 रुपये हमने खर्च करें कार्टेज पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कार्टेज 24,000। रिपेयर्स पे हमने, अच्छा 24,000 कार्टेज, रिपेयर और इंस्टॉलेशन। ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंस मिला के कितना अमाउंट है, 24,000 रुपये। कार्टेज एंड अदर एक्सपेंसेस 24,000 है। फिर हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो कितनी है, 4 साल है। एस्टिमेटेड लाइफ 4 इयर्स है। क्या हमें यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू यानी कि बेटा स्क्रैप वैल्यू गिवन है, बिल्कुल है, कितनी है, 72,000। रेजिडुअल वैल्यू 72,000। बात क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्ट निकालेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। यार आवाज आ जा रही है मुझे बार बार ना, अब दोबारा बोलूंगा नहीं, बाहर निकाल दूंगा। एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 96,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, 24,000 रुपये। माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू कितना है, 72,000। डिवाइड बाय कितना करेंगे बेटा, 4। कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ पे, 12,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पे हमें साथ साथ क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अमाउंट ऑफ डेप्ट हमारा कितना है, 12,000 रुपये, डिवाइड बाय यहाँ पे हम लोग 96,000 प्लस 24,000 इस तरीके से लिखना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन मतलब पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे ही अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। मैं वही देख रहा था, हमारे पास ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, कुछ ही चैप्टर्स के अंदर है। जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में है ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे फॉर्मूला स्टेटमेंट मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप अगर सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है अगर वो लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी भैया हमें करना क्या है इसमें।
जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो पहले आप यहाँ पर लिख लिया करो, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट आप अमाउंट निकाल के आंसर निकाल दो। लेकिन अगर आप पहले लिखोगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, तो क्या पता ऐसा कोई पॉइंट है जो आपका छूट जाए। तो इससे बेटर ये कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले से यहाँ पे आप लिख लो, फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से पुट करो, फिर फिगर्स डालो, आंसर निकालो। इस तरीके से करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है हमारे पास। ठीक है। 1 जुलाई 2023 को राजा लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 जुलाई 2023 को हमने एक मशीन परचेज करी। कितना अमाउंट था इसका? 5 लाख रुपए था। उसके बाद 1 लाख रुपए हमने खर्च करे कार्टेज, रिपेयर और इंस्टॉलेशन में। तो यहां पे लिखेंगे बेटा इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंस कितना है? 1 लाख रुपए है। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना परसेंट है? 10% है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड हमें निकालना है, बेसिकली अमाउंट निकालना है, रेट हमें गिवन है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर हमें अमाउंट, अच्छा रेट लिख देते हैं पहले। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। और मेथड कौन सा है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्ट निकालना है। फॉर्मूला पुट करेंगे क्या? नहीं। फॉर्मूला कब पुट करते हैं? जब हमें परसेंटेज गिवन नहीं होती। बात क्लियर? यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है, डायरेक्ट निकाल देंगे। तो अमाउंट ऑफ कितना है? 5 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए। ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? पहले ऐसा करते हैं, ऐसा इसको ना ये लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है। 5 लाख प्लस 1 लाख कितना आ गया? 6 लाख रुपए हमारे पास टोटल मशीन की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ डेप्ट निकालना है। 6 लाख रुपए हमारे पास वैल्यू ऑफ मशीन है। रेट कितना परसेंट है? 10% रेट है। हाँ जी, रेट कितना परसेंट है? 10%। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप यहाँ पे देखना कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% का डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, वो भी ईयर एंडिंग क्या है बेटा? 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर हमें 31 मार्च 2024 तक का निकालना है। कब शुरू हुआ था हमारे पास? हमने मतलब बेसिकली हमने मशीन कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2023 को। तो जुलाई का पूरा महीना काउंट करेंगे, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स हुए। कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। कितना अमाउंट आएगा? हाँ जी 45,000 आएगा मेरे ख्याल से। तो 45,000 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। कोई डाउट? नोट करेंगे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मोहन एंड कंपनी ने परचेज करी एक मशीन जिसकी अमाउंट कितनी है? 21,000 रुपये है। कब खरीदी है भाई? 1 अप्रैल 2021 को खरीदी है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है मशीन की वो 10 साल है। आफ्टर विच इट्स रियलाइजेबल वैल्यू विल बी 1000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू में गिवन है 1000 रुपये। हमें सबसे पहले एक तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड हमें गिवन है। और हमें 3 साल का यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाना है, जो हर साल कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो भैया कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है हमारे पास? यहाँ पे 21,000 रुपये कॉस्ट ऑफ मशीन है। इंस्टॉलेशन चार्ज गिवन है 0। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1000। 1000 माइनस कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एस्टिमेट लाइफ कितना है? 10 साल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2,000 रुपये का
अमाउंट ऑफ डेप आ जाएगा जो हमें हर साल लगाना है। ठीक है, अब अकाउंट कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले जो हमने मशीन खरीदी है वो लिखेंगे। एक ईयर आ जाएगा पहले 2000 कौन सा है, 21 है ना, 2021 अप्रैल 1 यानी कि स्टार्टिंग में खरीदी है। तो यहाँ पे मंथ वाइज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज पूरे साल का डेप लगेगा, बिकॉज हमने मशीन जो है स्टार्टिंग में खरीदी है बेटा, साल की शुरुआत में खरीदी है। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट कितने रुपए आएगा? 21,000 रुपये आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ईयर के एंड में यानी कि मार्च 31 को डेप्रीसिएशन लगाएंगे। डेप्रीसिएशन हमने 2000 रुपये निकाला है अभी वर्किंग नोट नंबर 1 से। फिर हम क्या करेंगे बेटा, सेम डे बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस कितना आएगा हमारा? 18,000 रुपये बाय बैलेंस CD मार्च 31। हाँ जी, कितना आएगा? वेरी गुड, 19,000 रुपये आएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 21,000, 21 में 2 गए, 19,000 रुपये। क्लियर? फिर नेक्स्ट ईयर कौन सा? 2022। अच्छा, ये यहाँ पे 22 कर लेना आपको। ठीक है, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 19,000 बैलेंस BD हम आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर 2023 में यानी कि मार्च 31 को साल के आखिरी में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सेम अमाउंट है कितना? 2,000 रुपये। फिर 31 मार्च 2023 को हमारे यहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस CD कितना निकलेगा? 17,000 रुपये। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट कितना है? 19,000। 19 में से 2 गए, 17,000 रुपये। लास्ट ईयर थर्ड ईयर में हमारे पास यहाँ पे 2023 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 17,000 लिख देंगे भाई यहाँ पर हम लोग। फिर 2024 मार्च 31 को हम लोग यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? डेप्रीसिएशन लगाएंगे। कितने रुपए? सेम अमाउंट 2,000 रुपये। और फिर क्या आएगा भाई हमारे पास यहाँ पे? बैलेंस निकल जाएगा, बैलेंस CD सेम डेट मार्च 31। कितने रुपये निकलेगा? हाँ जी, 15,000 रुपये। तो हमने बेसिकली बेटा यहाँ पर 3 साल का मशीन अकाउंट बना लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। ये फर्स्ट ईयर का बनाया, सेकंड ईयर का बेटा ये थर्ड ईयर का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।